नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका पे। मैं आशा करती हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे और बार बार अपने कंटेंट को रिवाइज़ कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कल हमारी एक एग्ज़ाम शेड्यूल आ गया है जिसमें टीजीटी पंजाबी और टीजीटी संस्कृत के जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे उनको रिशेड्यूल कर दिया गया है। तो हमें भी अपनी तैयारी पूरी रखनी है क्योंकि हमारा एग्ज़ाम भी कभी भी आ सकता है। आप ये मान के चलिए, जैसे कि कई लोग कह रहे थे कि एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर होने की संभावना है या फ़ेब में होगा, होने को कभी भी हो सकता है, लेकिन डीएसएसबी का हमें कुछ नहीं पता। हम अपने मन से ये नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम डीएसएसबी कभी भी ले सकता है, तो आप अपनी तैयारी 1 महीने के हिसाब से मान के करिए। बाकी जो भी टाइम मिलता है वो आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट होगा आपका, ठीक है। चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज नेटवर्क इशू के कारण मैं लाइव नहीं आ पाई, लेकिन एक छोटा सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आ रही हूँ जिसका नाम है तार सप्तक। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, क्योंकि ये टॉपिक में से हमेशा हमारे एग्ज़ाम में आपको 3-4 प्रश्न देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे और इसको हम पढ़ेंगे ध्यान से। चलिए चालू करते हैं हम अपना टॉपिक। हाँ जी, तार सप्तक, जो कि हमें पता है जो तार सप्तक है ये कब आया, 1943 में आया। और किन्होंने इसको संपादित किया, अज्ञा जी ने। किन्होंने करा, अज्ञा जी ने। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि तार सप्तक 1943 में आया। प्रयोगवाद भी हमारा 1943 में ही आया। तो 1943 में ही अज्ञा जी ने तार सप्तक का संपादन किया, तो हमें ये ध्यान रखना है। और तार सप्तक के कवियों को क्या कहा, अज्ञा ने ही कहा। क्या कहा, नई राहों के अन्वेषी कहा। ये हमें ध्यान रखना है कि जो तार सप्तक है वो 1943 ईस्वी में आया और प्रयोगवाद जब था उसी समय आया। इसका संपादन किसने किया, इसका संपादन अज्ञा जी ने किया। ये भी हमें ध्यान रखना है। और अज्ञा जी ने ही तार सप्तक के कवियों को क्या कहा, नई राहों के अन्वेषी कहा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा तार सप्तक है वो कब आया, सबसे पहला हमारा तार सप्तक आया 1943 में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कब आया, 1943 में। तो इसमें हर एक हमारे 4 आए टोटल। फर्स्ट ये है, सेकंड आया हमारा 19। चलिए हम जैसे जैसे करते चलेंगे इनको देखते चलेंगे, ठीक है। पहले हम इसको देखते हैं। जो हमारा प्रथम तार सप्तक है वो हमारा 1943 में आया। और हर एक तार सप्तक में कितने कवि थे, जैसे सप्तक इसमें लिखा हुआ है तो 7 कवि। ये हमें ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे तार सप्तक आए तो प्रत्येक तार सप्तक में हमारे 7 कवि हमें देखने को मिले, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला है हमारा, सबसे पहले जो हम लेते हैं वो लेते हैं अमूने गिरा प्रभा। ये हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है जिससे कि आप इसको अच्छे से याद रखें। क्या लिया हमने, अमूने गिरा प्रभा, ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे। क्या लिया हमने, ये हमने लिया अमूने गिरा प्रभा, ठीक है। अब इसमें जो हमारा हमने अ लिया, हर एक वर्ण का अपना मतलब है। पहले तो हम इसको अच्छे से लर्न करेंगे। ये जो भी हमारा है अमूने गिरा प्रभा, ये हमारी ट्रिक है एक तरीके से जिसको हमको याद करना है, ठीक है। कब आया प्रथम तार सप्तक, ये भी हमें पता है कब आया, 1943 में आया। अब इसमें जो हमारा अ है वो अ से हम क्या मानेंगे, अ से हमारा है अज्ञा, माँ से है मुक्तिबोध, ना से है नेमी चंद्र जैन, ठीक है। गिरा, गी से है गिरजा कुमार, रा से है रामविलास,
प्र से है प्रभाकर माचवे और भ से है भारत भूषण अग्रवाल। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी ट्रिक क्या है। हमारी ट्रिक है अमूने गिरा प्रभा। क्या है? अमूने गिरा प्रभा, जिसमें से अ का अर्थ है अज्ञेय, म का अर्थ है मुक्तिबोध, ने का अर्थ है नेमीचंद्र जैन, गी का अर्थ है गिरिजा कुमार माथुर, रा का अर्थ है रामविलास शर्मा, प्र का अर्थ है प्रभाकर माचवे और भा का अर्थ है भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, हमारे टोटल 4 आए। मैंने बताया हमारे कितने तार सप्तक आए, टोटल 4 आए और हम पहला इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो है सेकंड आया हमारा 1951 में, जो मैं आपको बता रही थी 1991 में। कब आया? 1951 में। हाँ जी, तो कब आया हम ध्यान रखेंगे। ये आया हमारा 1951 में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है शह भर सनद। ये हम ध्यान रखेंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसकी शॉर्ट ट्रिक है शह भर सनद। ये हम सबको याद होना चाहिए, ये बहुत ही ईजी है। आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको लर्न हो जाएगी। शह भर सनद। ठीक है, इसमें हमारा जो श का अर्थ है वो है शमशेर बहादुर, हा का जो अर्थ है हमारा वो है हरि नारायण व्यास, भ का जो अर्थ है वो है भवानी प्रसाद मिश्र, रा का जो अर्थ है हमारा वो है रघुवीर सहाय, श का जो अर्थ है वो है शकुंतला माथुर, ना का जो अर्थ है वो है नरेश मेहता और ध का जो अर्थ है वो है धर्मवीर भारती। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारा सेकंड हमारा तार सप्तक है, द्वितीय तार सप्तक, द्वितीय सप्तक वो कब आया? वो 1951 में आया, 1951 में आया। और उसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है शह भर सनग। ठीक है, इसमें हमने देखा श का अर्थ है शमशेर बहादुर, ह का अर्थ है हरिनारायण व्यास, भ का अर्थ है भवानी प्रसाद मिश्र, रा का अर्थ है रघुवीर सहाय, श का अर्थ है शकुंतला माथुर, ना का अर्थ है नरेश मेहता, ध का अर्थ है धर्मवीर भारती। ठीक है, ये 2 हमने कर लिए हैं। अब हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा जो हमारा है वो क्या है? तीसरा हमारा आया 1959 में। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। जो हमारा तीसरा तार सप्तक है वो कब आया? 1959 में। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। ये आपको टाइम भी पूछ लिया जाता है कि तीसरा सप्तक कब आया। तो तीसरा सप्तक कब आया? 1959 में। ठीक है, और 1959 में। पहला कब आया था? 1943 में फर्स्ट आया था हमारा। ठीक है, सेकंड हमारा आया था 1951 में। ठीक है, और थर्ड आया हमारा 1959 में। तो ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसकी जो ट्रिक है वो क्या है? इसकी ट्रिक है के कुकी विप्रसम। देखिए, आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। और ये ट्रिक ऐसी है कि आप इसको एक बार आपको 3-4 बार इसको पढ़ के याद करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपके मस्तिष्क में बिल्कुल छप जाएंगी। और जैसे ही आप देखेंगे कवि का नाम और आपको एकदम ये आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट।
के कू की विप्र, इसमें जो हमारा का है उसमें का जो है हमारा उससे है के से केदारनाथ सिंह, कू से कुंवर नारायण, की से कीर्ति सिंह, वी से विजय देव नारायण शाही, प्र से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और म से मदन वात्सायन। तो ये हमें ध्यान रखना है। जो हमारा तीसरा सप्तक है, तीसरा तार सप्तक है, वो कब आया? 1959 में आया। इसके ट्रिक क्या है? इसके ट्रिक है हमारी के कू की विप्र सम। क्या है? के कू की विप्र सम, जिसमें के का अर्थ है केदारनाथ सिंह, कू का अर्थ है कुंवर नारायण, की का अर्थ है कीर्ति सिंह, वी का अर्थ है विजय देव नारायण शाही, प्र का अर्थ है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, स का अर्थ है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और म का अर्थ है मदन वात्सायन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लग रही होगी। और अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की अन्य इम्पोर्टेंट वीडियोस या ट्रिक्स आप तक पहुँचें और आपको फ़ायदा दें। ठीक है, अब हमारा लास्ट रह गया है चौथा कब आया? 1979 में। ये हमें ध्यान रखना है। जो हमारा चौथा सप्तक आया वो कब आया? वो हमारा आया 1979 में, जिसके ट्रिक है अवध के राजकुमार श्री राम नंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे। अवध के राजकुमार श्री राम नंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा चौथा सप्तक जो है वो कब आया? 1979 में आया। इसमें भी 7 कवि थे और इसमें इसकी ट्रिक क्या है? अवध के राजकुमार श्री राम नंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे, जिसमें हमारा जो अवध है उसका मतलब है अवधेश कुमार। अवध का है अवधेश कुमार। ठीक है, राज का है राजेंद्र यादव, कुमार से है कुंभज, श्री राम से है श्री राम वर्मा, नंद से है नंद किशोर, सुमन से है सुमन राजे और स्वदेश से है स्वदेश भारती। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारे 7 कवि इसमें हो गए हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे और इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं बार बार कह रही हूँ कि तार सप्तक से जुड़े हुए हमारे कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपको टीजीटी में और 5 से 6 प्रश्न आपको पीजीटी में दिखाई देंगे। और जब आप वो प्रश्न देखेंगे तो आपको मेरी ये ट्रिक्स दिमाग में घूमेंगी और एकदम आंसर क्लिक करेगा। तो इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप इसको लिखेंगे, याद करेंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से रखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।